अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूं वो बेसिकली कल से ही जो चल रहा है मिनी बजट के बाद हुकूमत ने जिस तरह रात के अंधेरे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे में जितना बड़ा एक इजाफा कर दिया है, बल्कि एक ऐसा बम गिरा दिया है कि 22 करोड़ से ज्यादा जो इस वक्त मुल्क की आबादी है वो एक सदमे में है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अब वो अपने घर का चूल्हा किस तरह जलाएं, किस तरह ये अपनी जो जो एक तनख्वाहदार तबका है जो तनख्वाह लेता है वो अपने घर का बना एक बजट अपनी बनाए तो किस तरह बनाएगा, क्योंकि जिस तरह महंगाई का तूफान अब फिनांस बिल तो जो है ना पास भी नहीं हुआ है, ना नेशनल असेंबली से हुआ है ना सेनेट से हुआ है, उसके बाद ये सदर के पास जाएगा। लेकिन पहले ही जो है उस पे जैसे ऐलान हुआ है उधर से इम्प्लीमेंट शुरू हो गई है। जाहिर है वो जो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे तो मार्केटों में जो जखीरा अंदोज जो बैठे हैं, ये व्यापारी ताजिर ये सरमाएदार या जो भी बैठे हैं, सब ने अपने अपने तरीके से जो है अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। तो दोस्तों बात यह है कि मैं आज ये चीज़ देख रहा था कि एक तरफ इतना बड़ा ये तूफान आया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर गैर जानबदार हो कि हम चीज़ को देखें थारोली और जायज़ा लें, तो जैसे मतलब जो ये प्राइवेट टीवी चैनल जो हमारे बड़े बड़े एंकर जो अपने आप को कहते हैं कि हमें कौम का दर्द होता है, रोज़ाना शाम को आके बैठ जाते हैं और जिस तरह उनका भी एक टीवी चैनलों पे जैसे एक सियासी दुकान चमकता है कि सियासतदानों को आपस में लड़ाने की बात। लेकिन आज या तो किसी की एक वीडियो चौधरी परवेज इलाही की जो है ना और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की एक वीडियो वायरल हो गई है, वो जो राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने वो बताया है कि जी वो उनकी किस तरह गुफ्तगू करे, क्या कर रहे हैं, या फिर वो सारा दिन टीवी चैनल जो है इमरान खान पे लगे रहे कि जी लाहौर हाई कोर्ट में जमानत के लिए पेश हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैंने बाकी चैनलों से जितना बड़ा एक ये जो बम गिरा हुआ है कौम के अवाम के ऊपर, वो किसी के जहन में नहीं है, कोई डिस्कस नहीं कर। और हुकूमत इसीलिए वो कामयाब हो गई कि पूरी तवज्जो हुकूमत ने उस तरफ दिला दी कि एक चौधरी परवेज इलाही की, जैसे मैंने आपको वीडियो की बात की, यहाँ ये जो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की जो जमानत का मसला था और इस तरफ कोई डिस्कस करने को था। तो दोस्तों मैंने आज एक बहुत बड़ी मेहनत करके मैंने कुछ चंद जो है ना मैं आज कम इसलिए बात करता हूँ और मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी वीडियो में मसलन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपनी ज़िंदगी में उसने नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा था कि उसने क्या कहा था, खुद ही आप उससे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इंटरव्यू सुने और तो फिर मैं आपसे बात कर दी। सुनिएगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का। I have a personal problem with General Musharraf. I do have a personal problem with Nawaz Sharif. If you have to choose between two, I will Nawaz choose Musharraf. I will choose Musharraf any day. He's a better person. Musharraf, Nawaz Sharif ने जिस तरीके से काम किया, जानवर भी इस किस्म की ब्रूटैलिटी नहीं दिखाते हैं। मेरे सेक्रेटरी के पास आईसाइट नहीं है, मेरे एक्स बॉडीगार्ड के पास नी कैप्स के अंदर उसके कान नहीं करते हैं, ही ब्रोक हिज नी कैप्स। मेरे वकील को गिरफ्तार किया गया, मेरे एक और वकील को अगवा किया गया। जो कुछ नवाज शरीफ ने किया, व्हाट ही डिड इज इनह्यूमन। शरीफ और परवेज मुशर्रफ में से एक को चुनना पड़ा तो हमेशा परवेज मुशर्रफ का इंतखाब करूंगी। साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो के इंटरव्यू में ये अल्फाज तारीख का हिस्सा हैं। उन्होंने नवाज शरीफ के मजालिम का जिक्र करते हुए कहा था, नवाज शरीफ ने जैसे काम किए जानवर भी ऐसी बर्बरियत का मुजाहिरा नहीं करते। मेरे सेक्रेटरी की आंख जाया हो गई, गार्ड पर इतना तशद्दुद किया कि वो चल नहीं सकता था। I have a personal problem with General Musharraf. I do have a personal problem with Nawaz Sharif. If you have to choose between two, I will Nawaz choose Musharraf. I will choose Musharraf any day. He's a better person. Musharraf, नवाज शरीफ ने जिस तरीके से काम किया, जानवर भी इस किस्म की ब्रूटैलिटी नहीं दिखाते हैं। मेरे सेक्रेटरी के पास आईसाइट नहीं है,
मेरे एक्स बॉडीगार्ड के पास नी कैप्स के अंदर उसके कान नहीं करते, ही ब्रोक हिज नी कैप्स। मेरे वकील को गिरफ्तार किया गया, मेरे एक और वकील को अगवा किया गया। जो कुछ नवाज शरीफ ने किया, व्हाट ही डिड इज इनह्यूमन। शरीफ और परवेज मुशर्रफ में से एक को चुनना पड़ा तो हमेशा परवेज मुशर्रफ का इंतखाब करूंगी। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के इंटरव्यू में ये अल्फाज तारीख का हिस्सा हैं। उन्होंने नवाज शरीफ के मजालिम का जिक्र करते हुए कहा था, नवाज शरीफ ने जैसे काम किए, जानवर भी ऐसी बर्बरियत का मुजाहिरा नहीं करते। मेरे सेक्रेटरी की आंख जाया हो गई, गार्ड पर इतना तशद्दुद किया कि वो चल नहीं सकता था। I have a personal problem with General Musharraf. I do have a personal problem with Nawaz Sharif. If you have to choose between two, I will Nawaz choose Musharraf. I will choose Musharraf any day. He's a better क्योंकि person. मुशर्रफ, नवाज शरीफ ने जिस तरीके से काम किया, जानवर भी इस किस्म की ब्रूटैलिटी नहीं दिखाते हैं। मेरे सेक्रेटरी के पास आईसाइट नहीं है, मेरे एक्स बॉडीगार्ड के पास नी कैप्स के अंदर उसके कान नहीं करते, ही ब्रोक हिज नी कैप्स। मेरे वकील को गिरफ्तार किया गया, मेरे एक और वकील को अगवा किया गया। जो कुछ नवाज शरीफ ने किया, व्हाट ही। अब दोस्तों, आपने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ये सुना है कि वो नवाज शरीफ की निस्बत जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ काम करने को तैयार थी अगर जिंदगी बच जाती उसकी। वो तो शहीद हो गई 27 दिसंबर के रावलपिंडी में, वहाँ जरसे में खिताब के बाद जब वापस घर जा रही थी तो दहशतगर्दी के उस वाक़े में। अब ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का है, लेकिन पीपल्स पार्टी किस तरह जो है ना, बस सियासतदानों का जो एक होते हैं ना कि कम से कम कौम के साथ सच बोलना चाहिए। पीपल्स पार्टी किस तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ कंधा कंधे से मिला के चल रही है। बिलावल भुट्टो जो वजीर खारजा बना हुआ है, उससे कोई वो जो है उसको याद भी नहीं है कि उसकी वालदा ने क्या कहा था। इससे भी आगे मैं आपको एक और जो है ना, खान अब्दुल वली खान, बहुत बड़ा मुल्क का नाम था, उसने सच क्या बात की है ये भी सुने। मतलब मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप लोग सुने, देखें कि ये सियासतदान हकीकी सच उस वक्त सियासतदान क्या बात करते हैं। अभी ये सुनिए कि वो कहता है कि जिसके पास सियासतदान के पास 120 करोड़ रुपए हो तो वो पाकिस्तान को खरीद कर सकता है। सुने जी ये अभी आप खान अब्दुल वली खान का ये एक खिताब। मेंबर नहीं, वजीरों की बोलियां लग रही जी। वजीर बिखरे, जुमे का बाजार लगा हुआ है इस पार्लियामेंट के अंदर, खुद अंदाजा है। और नहीं, मेंबर नहीं बिखरे, पाकिस्तान की बोली लग रही है। अगर आपको 120 मेंबरान असेंबली के अक्सरियत हासिल हो जाए तो आप हुकूमत कर सकते हैं पाकिस्तान। इसलिए अगर आप समझते हैं कि मेंबर 1 करोड़ में बिकेगा तो 120 करोड़ रुपए चाहिए, और आप समझते नहीं जरा महंगाई होगी, चलो 2 करोड़ में सौदा, जो 240 करोड़ जिसके पास होगा आज वो पाकिस्तान को खरीद सकता है और 6 महीने के अंदर 2000 करोड़ कमा के चला जाएगा। ये हमारी असेंबली है, तो हम इनको। अब दोस्तों ये आप खुद अंदाजा लगाएं, खान अब्दुल वली खान जैसा शख्सियत, अब इसके ऊपर तो ज़बान, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कब ये बात कह रहा था और वही आज मुल्क के साथ हो रहा है। यहाँ पे लोगों को जैसे सिंध हाउस में मंडी लगी थी सियासतदानों को खरीदारी करने के हवाले से। अच्छा, इससे भी बड़ी बात, हुकूमत में बैठा है मौलाना फजल रहमान, जिसके पास इस वक्त 4 वजारतें हैं, जो इस असेंबली को, मौजूदा पार्लियामेंट को वो कबूल करने को तैयार नहीं था। उसने यहाँ तक कहा था कि मैं इस पार्लियामेंट को लानत भेजता हूँ। वो फजल रहमान जो आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी के साथ बैठा है, पीडीएम का सरबराह है, पीडीएम की हुकूमत है, जिसमें इसको खुद 4 वजारतें मिली, जिसमें इसका बेटा भी है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर इसका अपना घर का बंदा लग गया है। डिप्टी स्पीकर इस जो नेशनल असेंबली का, वो सुने वो शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ के बारे में क्या कहता है, सुने आप। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, सुने जी क्या फरमाते हैं। मुझे बताएं, नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, इन चोरों के ऊपर
अमारात क्यों एतमाद करके पैसे देता है? इन चोरों के ऊपर IMF क्यों एतमाद करता है? इन चोरों के ऊपर वर्ल्ड बैंक क्यों एतमाद करता है? इन चोरों के ऊपर एशियन बैंक क्यों एतमाद करता है? इन चोरों के ऊपर यूरोपीय यूनियन क्यों एतमाद करता है? तुम कौम को मुतमईन नहीं कर सकते। पाकिस्तानी पैसा कहां पहुंचा दिया तुमने? मैं आप अंदाजा हो गया कि फजल रहमान या तो उस वक्त फजल रहमान सच बोल रहा था तो आज फिर गलत है जो उनके साथ बैठा, या आज अगर सही है हुकूमत के साथ इनके साथ कंधा कंधा में मिला के बैठा है, साथ चल रहा है, तो फिर उस वक्त इसके अल्फाज गलत है। आगे चलते हैं। मैं आज इसलिए मैंने कहा ना कि मैं इतना शर्जील मेमन जो सूबाई वजीर सिंध है इंफॉर्मेशन के हैं, और आबिद शेर अली कल तक क्या आपस एक दूसरे के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करते थे, ये भी मुलाजा फरमाया आप। आज मैं नवाज शरीफ ने इसको बंदर के तौर पर रखा तो चलता रहे। क्या हो गया? क्या और तू बंदर होगा तो तू तेरे से बड़ा कौन आदमी है? अपनी टेंशन भी बंदर की जाती है। जैसे ये गुफ्तगू करेगा उसी तरह की बात सुनेगा ये अवामी पोल करा दो किसकी शक्ल किससे मिलती है? अच्छा ओके, तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है? जो आवारा सड़कों पे नहीं फिरता तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है। और तुम क्या सुनना चाहता है? शर्म करो, लोग तुम्हारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है बात करने की। तुम्हारी औकात के 2 टके के आदमी प्रोग्राम पे 2 टके का आदमी तू है। तो प्रोग्राम से छोड़ के सीधा तू मर्जी आ जा, तू मेरे साथ। मैं फैसलाबाद जाने को तैयार हूँ, तेरे घर जाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जो करना है मैं नवाज शरीफ जवाब नहीं दूंगा। मैं नवाज शरीफ जवाब नहीं दूंगा, नहीं हूँ। तेरी जरूरत है कि मुझे पार्टी को फोन करेगा हम दोस्त का बेटा नवाज शरीफ के इज्जत मिली है तेरे को। हम दोस्त का बेटा ये कहीं से शासन लगता है, ये कहीं से शासन लगता है, मुझे बताएं आप लोग किस किस्म की लैंग्वेज इसको बोलने की शुरुआत की। ठीक है, बस अब हो गया। ठीक है, ठीक। हमने नवाज शरीफ सबके माइक बंद है। आप सब लोग क्यों चीख रहे हैं? बंद है माइक। नहीं पहनी हुई है। अब दोस्तों ये भी आपने एक मुलाजा फरमाया कि किस तरह वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह मतलब कौन इनके ऊपर, इन सियासतदानों के कौम तो ये है ना, जैसे मैंने कल भी कहा था कि सियासतदान एक कौम का वो जो है ना अपनी कौम को कहते हैं ये हमारी कौम जो है ना सरमाया है। कौम से हमेशा ये सियासतदान हर लिहाज से कुर्बानियाँ भी मांगते हैं, कहते हैं हम आपके जो भले के लिए करते हैं, लेकिन जब मफादात आ जाते हैं, ज़ाती मफादात, तो किस तरह वो इकट्ठे भी हो जाते हैं। पिछली ज़बानें, पिछले बातें, जो कुछ माजी तो बहुत दूर है, कोई 30-40 साल तो नहीं हुए हैं माँ सिवाय ये खान अब्दुल अली खान की वीडियो कोई, क्योंकि ये 90s के दौर के, बाकी तो सबके ये कोई इतना 10-12 साल 15 साल के है, ये तो खैर ताज़ा ही हैं 2-4 साल के की है, कोई इतना दूर की बात नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अब कौम जो है ना किसके ऊपर यकीन करे। अब मतलब एक मैं आपको मिसाल दूं कि भैंस ने गाय को कहा कि चल काली हो तुम, तो गाय ने उनको भैंस को जवाब दिया कि तुम तो पूरी की पूरी काली हो, मुझे कैसे कह रही हो। तो बात यह है कि ये सियासतदान मतलब जब इनके इख्तलाफात होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात या बाकी चीज़ें इस तरह जो है अपने ऊपर एक दूसरे को ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि बंदा देख के हैरान हो जाता है कि, और फिर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक अल्फाज इनके पास खूबसूरत अल्फाज है, वसी तर मुल्की मफाद में, अवाम के मफाद में हम इकट्ठे हो गए हैं। ये है इनका एक वो जो ना सियासी बयान के जी हम तो कौम की खातिर, अवाम की खातिर, मुल्क की खातिर इकट्ठे हो गए, हमारा ज़ाती मफाद कोई नहीं, लेकिन पीछे पूरा का पूरा इनका ज़ाती मफाद शामिल हो। तो दोस्तों आज अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा,
और आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे आपके कमेंट्स आने चाहिए, जितने ज़्यादा कमेंट्स आए और जो तो मैं उसको मज़ीद इस तरह जो है ना मज़ीद वीडियो निकालूंगा इनकी, ताकि कौम को पता चले। तो दोस्तों मेरी नई अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।